हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टॉक मार्केट ट्रेनिंग। हमने हमारे पिछले वीडियो में डिस्कस किया कैसे एक बिजनेस स्टार्ट होता है, वहां से वो कंपनी प्राइवेट लिमिटेड बनती है, स्टेज 1 एंड स्टेज 2। कैसे वो कंपनी एंजल इन्वेस्टर्स एंड वेंचर कैपिटल फर्म्स के पास से फंड को रेज करके उनको शेयर्स अलॉट करती है, स्टेज 3 एंड स्टेज 3.2। Today's topic is listing of a company part 3, in which we will cover stage 3.2 splitting of stocks, stage 4 IPO. Now what is splitting of stocks? स्टॉक को स्प्लिट कहना किसे कहते हैं? आपको हमारा पिछला वीडियो का स्टेज 3.2 याद होगा कि जहां पे हमने डिस्कस किया था कि ABC प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के स्टॉक की फेस वैल्यू है 10 और उसकी मार्केट वैल्यू है 5000। तो कंपनी स्प्लिट्स क्यों करती है? उसका सिंपल सा रीजन है टू रेज द लिक्विडिटी, क्योंकि अगर तो शेयर्स की वैल्यू 5000 रुपए रहेगी तो कम लोग इसमें इन्वेस्ट कर पाएंगे। तो कंपनी क्या करेगी, अपनी फेस वैल्यू को अलग अलग टुकड़ों में डिवाइड कर देगी। यहां पे कंपनी क्या कर रही है, हमारे केस के अंदर 10 की फेस वैल्यू से उसको 1 की बना रही है, मतलब कि वो एक शेयर को 10 टुकड़ों में डिवाइड कर रही है। तो इससे होगा क्या, जो उसकी मार्केट वैल्यू है वो उसे डिवाइड 10 करना पड़ेगा। हमारे केस के अंदर 5000 थी तो यहाँ पे वो 500 बन जाएगी और नंबर ऑफ शेयर्स इंटू 10 हो जाएंगे, मल्टीप्लाई 10 हो जाएंगे। राम श्याम के पास जहां पे 50,000 शेयर्स थे अब वो 5-5 लाख बन जाएंगे। एंजल इन्वेस्टर और वीसी के पास जहां पे 20-20 हजार शेयर्स थे अब वो 2-2 लाख बन जाएंगे और कहीं पे और कुछ डिफरेंस नहीं होगा। बस ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। एक कोई भी कंपनी के स्टॉक की फेस वैल्यू तभी चेंज होती है जब स्टॉक का स्प्लिट्स होता है, और जब भी स्टॉक जितने रेशियो में स्प्लिट होगा उतने ही रेशियो के अंदर उसकी मार्केट वैल्यू कम हो जाती है। तो इन आवर केस आफ्टर स्प्लिटिंग कैसा रहेगा सिनेरियो, यहां पे जो चेंजेस आए मैं आपको वो दिखाना चाहता हूं। फेस वैल्यू 10 से लेके 1 की हो चुकी है। पेड अप कैपिटल सेम ही रहेगा, उसमें जरा भी चेंजेस नहीं आएंगे। कंपनी की शेयर वैल्यू हमारे केस के अंदर पहले स्टेज 3.2 में बिफोर स्प्लिटिंग वो 5000 थी, अभी वो 500 बन चुकी है और नंबर ऑफ शेयर्स उसी तरीके से मल्टीप्लाई 10 हो चुके हैं। तो इनडायरेक्टली कि जो 50,000 शेयर्स हमारे पहले केस के अंदर 50,000 शेयर्स थे राम के पास, जिसकी शेयर वैल्यू 5000 थी, तो उसके पास 25 करोड़ की मार्केट वैल्यू के शेयर्स थे। आफ्टर स्प्लिटिंग उसके पास 500 रुपए की शेयर वैल्यू वाले 5 लाख शेयर्स रहेंगे। तो इनडायरेक्टली उसके पास अभी भी 25 करोड़ के ही मार्केट वैल्यू वाले शेयर्स रहेंगे। तो स्प्लिटिंग के बाद कंपनी की मार्केट वैल्यूएशन सिमिलर ही रहेगी, उसमें जरा भी चेंजेस नहीं आएगा। हमने यहाँ पे देखा पेड अप कैपिटल 14 लाख, ऑथराइज कैपिटल 25 लाख, वो ऐसा के वैसा ही रहेगा। पेड अप शेयर्स अभी बढ़ के पिछले केस में जहां पे 1.4 लाख थे अभी वो 14 लाख हो जाएंगे, और ऑथोराइज शेयर्स जहां पे 2.5 लाख थे अभी वो 25 लाख हो जाएंगे। अभी मान लीजिए कि उनको पब्लिक के पास से 100 करोड़ रेज करने हैं अपने बिजनेस को और एक्सपांड करने के लिए। अभी ऑलरेडी कंपनी के 100 शॉप्स तो हो ही चुके हैं, उनको और एक्सपांड करना है, उसको अपने बिजनेस को और मॉडिफाई करना है और एडवांस बनाना है। तो सबसे पहले तो अगर तो उनको पब्लिक के पास से पैसा रेज करना है तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को उनको कन्वर्ट करके पब्लिक लिमिटेड करना पड़ेगा। अभी आप ये भी समझिए कि ऐसा कंपलसरी नहीं है कि 100 करोड़ जितना बड़ा फंड वो पब्लिक के पास से ही रेज कर सकते हैं। आज की तारीख के अंदर ऐसे बहुत सारे प्राइवेट इन्वेस्टर कैपेबल है जो 100 करोड़ का फंड आराम से दे सकते हैं। लेकिन चलिए हम समझते हैं, इन दिस केस मान लीजिए हमारी कंपनी को पब्लिक के पास से पैसा रेज करना है, तो सबसे पहले उनको प्राइवेट लिमिटेड से पब्लिक लिमिटेड कंपनी बनना पड़ेगा। और जैसे हमने पिछले स्टेज डिस्कस करे थे उसी वे के अंदर आगे वाली प्रोसेस भी रहेगी। किस वे में रहेगा कि वो जाएंगे लोगों के पास, वो 100 करोड़ रुपए रेज करना चाहते हैं और 100 करोड़ के सामने वो 2 लाख शेयर्स उनको इश्यू करने की ऑफर करेगी। पब्लिक मतलब कौन, हम और आप जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स। और 100 करोड़ रुपए के सामने वो 2 लाख शेयर्स को डाइल्यूट करना चाहते हैं, मतलब कि इनडायरेक्टली एक शेयर की वैल्यू हो गई 5000 रुपए। अभी आपको याद होगा कि आफ्टर स्प्लिटिंग ये शेयर वैल्यू 500 बन चुकी थी,
लेकिन आप ये भी तो समझिए कि अभी कंपनी 20 से लेके 100 शॉप्स ऑलरेडी ओपन कर चुकी है और वो कंपनी 5 गुना बन चुकी है और एक सक्सेसफुल कंपनी के तौर पे अपने आप को रजिस्टर कर चुकी है। देन डेफिनेटली पीपल आर रेडी कि जो एक शेयर के लिए 5,000 रुपए दे पाए। तो अभी आप समझिए कि उन्होंने 100 करोड़ रुपए रेज करे, एक शेयर की वैल्यू 5,000 के अकॉर्डिंगली 2 लाख शेयर्स को डाइल्यूट करके। तो अभी केस में क्या होगा, टोटल जहां पे पहले राम और श्याम के पास 5-5 लाख शेयर्स थे और उसके अकॉर्डिंगली उनकी ओनरशिप थी, अभी क्या हो जाएगा, अभी के केस में ऐसा हो जाएगा कि राम और श्याम की ओनरशिप घट के 31.25% हो जाएगी, एंजल इन्वेस्टर की घट के 12.5% हो जाएगी, बीसी की घट के 12.5% हो जाएगी और पब्लिक की ओनरशिप और ऐड हो जाएगी 12.5%। अभी आपको याद होगा कि स्टेज 1 में राम और श्याम की ओनरशिप थी 50-50%। स्टेज 3 में जब उन्होंने एंजल इन्वेस्टर से पैसा रेज किया तब उनकी ओनरशिप घट के 41.67% के आसपास आ चुकी थी और एंजल इन्वेस्टर की 16.67% के आसपास थी। जब उन्होंने वीसी के पास से फंड रेज किया तब राम और श्याम की ओनरशिप घट के 35.7% हो चुकी थी, एंजल इन्वेस्टर की 14.28 और वीसी की 14.28। और जब वो पब्लिक के पास अब फंड रेज कर रहे हैं तो उनकी ओनरशिप और घट के कम हो चुकी हुई है। और आप ये चीज समझिए कि जहां पे एंजल इन्वेस्टर ने इनिशियली 2 करोड़ रुपए लगाए थे, अब उसकी मार्केट वैल्यू 100 करोड़ की हो चुकी है, उसका इन्वेस्टमेंट 50 गुना हो चुका है। जहां पे वेंचर कैपिटल ने 10 करोड़ रुपए लगाए थे, अब उसका भी इन्वेस्टमेंट 10 गुना हो चुका है। और राम और श्याम जिन्होंने इनिशियली 5-5 लाख रुपए लगाए थे, अब उनका जो वर्थ है वो 250 करोड़ का हो चुका है। क्यों? सिंपल सा बात है, राम और श्याम ने सबसे ज्यादा रिस्क लिया था, उनसे थोड़ा कम एंजल इन्वेस्टर ने, उनसे थोड़ा कम वीसी ने, और पब्लिक के पास तो कंपनी का पूरा खुला चिट्ठा है कि कंपनी ने अभी तक कैसे वर्क किया है, उसका फ्यूचर प्रोजेक्शन क्या है। तो डेफिनेटली कंपनी ऐसे स्टेज पे है कि जहां से वो ग्रोथ ही दिखाएगी। तो इसलिए लोग रेडी है, जो शेयर एंजल इन्वेस्टर ने कम पैसों में लिया था, वीसी ने कम पैसों में लिया था, उस शेयर के लिए 5,000 रुपए देने के लिए। तो अभी हमारा क्या हो गया, पेड अप कैपिटल हो गया 16 लाख, ऑथराइज कैपिटल बन गया 25 लाख, पेड अप शेयर्स हो गए 16 लाख एंड ऑथराइज शेयर्स रहे 25 लाख। कंपनी के पास अभी भी और 9 लाख शेयर्स है कि अगर फ्यूचर में उसको फंड रेज करने की जरूरत पड़ी तो वो 9 लाख शेयर्स को डाइल्यूट करके फंड रेज कर सकती है। तो जैसे आपको मैंने यहाँ बताया, आईपीओ की प्रोसेस हम डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे ही करेंगे। आईपीओ का फुल फॉर्म क्या है? इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। जब एक कंपनी सबसे पहली बार अपनी ऑफर को लेके पब्लिक के पास जाती है, उसे कहा जाता है आईपीओ। अगर उसे मान लो दोबारा जरूरत पड़ गई पब्लिक से फंड रेज करने की, तो उसे कहा जाएगा एफपीओ, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग। दोनों की प्रोसेस सिमिलर ही रहेगी, लेकिन क्योंकि वो पहली बार जा रही है तो उसे हम आईपीओ कहेंगे, और आईपीओ के बाद जितनी बार भी वो जाएगी उसे हम एफपीओ कहेंगे। अभी ये होता कैसा है? ऐसा नहीं है कि वो लोगों के बीच में चली जाएगी। एक गवर्निंग बॉडी है सेबी, जिसका फुल फॉर्म है स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। एक कंपनी अपना पूरा डेटा लेके सेबी के पास जाएगी और सेबी के थ्रू वो अपने शेयर्स को पब्लिक को देगी, पब्लिक अपना पैसा सेबी को देगी, कंपनी अपने शेयर्स सेबी को देगी। तो पब्लिक से लिया हुआ पैसा सेबी कंपनी को पहुंचाएगी और कंपनी से लिए हुए शेयर्स सेबी लोगों तक पहुंचाएगी। अभी लोग, मतलब कि हम जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स, उनको ये स्टॉक्स मिलेंगे कैसा? ये उनको मिलेंगे अपने डीमेट अकाउंट के अंदर। डीमेट का मतलब क्या होता है? डीमटेरियलाइज्ड अकाउंट। एक जमाना हुआ करता था बहुत सालों पहले, जब स्टॉक एक्सचेंजेस स्टार्ट हुए थे, स्टॉक मार्केट स्टार्ट हुए थे, कि तब फिजिकल फॉर्म में शेयर्स मिला करते थे। लेकिन अभी के टाइम के ऊपर सारे के सारे स्टॉक्स डीमटेरियलाइज्ड फॉर्म में ही आपको दिए जाते हैं और आपका एक ट्रेडिंग अकाउंट बनता है। अभी इंडिया में कौन से सबसे बड़े स्टॉक मार्केट्स कि जहां पे शेयर्स की ले बेच होती है, जहां पे स्टॉक्स की ट्रेडिंग हो सकती है? करंटली इंडिया में सबसे बड़े 2 स्टॉक एक्सचेंज है, बीएससी एंड एनएससी, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। अभी आपको सवाल आ रहा होगा कि क्या कंपनी दोनों स्टॉक एक्सचेंज पे रजिस्टर हो सकती है? डेफिनेटली हो सकती है।
आपको शायद ये भी सवाल आएगा कि जो BSc NSc क्या दोनों बोर्ड्स के ऊपर क्या एक कंपनी के शेयर की प्राइस अलग अलग हो सकती है? थियरिकल बताऊं तो यस, बट प्रैक्टिकली इट इज इम्पॉसिबल। आज आप जो भी शेयर्स देखते हो वो या तो NSc पे हो या BSc पे हो, उसकी प्राइस सेम ही होती है। तो आज के वीडियो में हमने सीखा कि कैसे एक कंपनी लोगों के पास से फंड रेज करती है IPO लॉन्च करके और अपने शेयर्स का डाइल्यूजन करती है। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।